आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की यह रात साधारण नहीं होने वाली है। यह वह पावन घड़ी है जब गगन में नक्षत्रों की मधुर छटा फैली थी, जब आधी रात के अंधकार को भेदते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम पर अवतरण किया था। जन्माष्टमी की इस दिव्य बेला में हम आप सबको लिए चल रहे हैं भक्ति, ज्ञान और अध्यात्म की उस यात्रा पर जहां हर प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत आचार्य पंडित श्री देवकांत झा जी महाराज जी से। आचार्य जी अपने गहन वेद शास्त्र और सरल जीवन दर्शन से भक्ति को हृदय तक पहुंचाने की अद्वितीय क्षमता रखते हैं। उनके श्रीमुख से जब श्री कृष्ण की कथा निकलती है तो वह केवल कथा नहीं रहती, बल्कि हर श्रोता के जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, यह कोई सामान्य रात्रि नहीं है। यह वह रात्रि है जब काल के पार स्थित ब्रह्म स्वयं काल के अधीन एक बालक के रूप में इस पृथ्वी पर उतरते हैं। यह वह रात्रि है जब धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर वासुदेव की भुजाओं में दिव्यता मूर्तिमान हो उठती है। आचार्य जी, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिए तो उन्होंने दिन के उजाले में नहीं बल्कि गहन अंधकारमय आधी रात को ही प्रकट होने का संकल्प क्यों किया? इसके पीछे क्या कोई दिव्य रहस्य है? जय श्री कृष्ण। जब समस्त संसार निद्रा में सोता है, जब चारों दिशाओं में अंधकार छाया होता है, तब दिव्यता उतरती है। यह प्रतीक है कि जब मनुष्य जीवन में अंधकार छा जाता है, तब ज्ञान, धर्म और भक्ति का श्री कृष्ण जन्म लेता है। यह आधी रात ब्रह्म मुहूर्त की मां है, जहां अंतःकरण के भीतर से कृष्ण का उदय होता है। आचार्य जी, अक्सर लोग जन्माष्टमी को केवल व्रत और पूजा के दिन मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान तक ही सीमित है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश और जीवन दर्शन में छिपा है? नहीं, जन्माष्टमी साधना का पर्व है। यह वह दिन है जब अपने भीतर यह प्रश्न करते हैं, क्या मेरे हृदय में श्री कृष्ण जन्म ले सकते हैं? क्या मेरा अंतःकरण इतना पवित्र है कि उसमें बाल गोपाल की लीलाएं हो सके? जो इस दिन केवल व्रत करता है वह पुण्य कमाता है, किंतु जो इस दिन कृष्ण को अपने भीतर स्थापित करता है वह जीवन का अर्थ पाता है। आचार्य जी, जब वासुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार कराया तो यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं लगती। कृपया बताइए, इस प्रसंग के पीछे कौन सा आध्यात्मिक संकेत और जीवन दर्शन छिपा हुआ है? यह कथा का प्रतीक है कि जब आत्मा कृष्ण को धारण करती है तो संसार की समस्त बाधाएं, जैसे जमुना की धारा, बंद द्वार, कारागार की जंजीरें, अपने आप मार्ग बना देती हैं। वसुदेव का मार्ग एक साधक की साधना का मार्ग है, जहां भक्त कृष्ण को हृदय में लेकर अंधकार से उजास की ओर ले चलता है। आचार्य जी, जन्माष्टमी की इस पावन रात्रि में श्री कृष्ण पूजन की विधि कैसी होनी चाहिए? क्या केवल परंपरागत विधानों का पालन पर्याप्त है या इसमें कोई विशेष आंतरिक भाव और साधना भी आवश्यक है? पूजन की बाह्य विधि से पहले आपका मन शुद्ध हो। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म के समय दीप प्रज्वलित करें। पंचामृत से श्री कृष्ण का अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। एक क्षण के लिए मौन में उतरें और विचार करें, क्या मेरे भीतर श्री कृष्ण उतर सकते हैं? यदि हाँ, तो वही सच्चा जन्मोत्सव है। आचार्य जी, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण केवल द्वापर युग की घटना नहीं है। कृपया बताइए कि आज के इस आधुनिक युग और हमारी व्यस्त जीवन शैली में
उनके जन्म से हमें क्या विशेष संदेश मिलता है? कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, यह चिरंतन घटना है। हर युग में, हर हृदय में जहाँ अधर्म बढ़ता है वहाँ कृष्ण का अवतरण होता है। आज के युग में जब मोह, लोभ और अन्याय बढ़ रहे हैं, तब श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म की रक्षा हेतु जो उठता है वही सच्चा अर्जुन है। तो भक्तों, आज की रात्रि 12 बजे शंखनाद हो तो केवल बाल गोपाल को दूध और माखन अर्पित न करें, बल्कि उन्हें अपने हृदय का सिंहासन भी अर्पित करें, क्योंकि जिसके हृदय में कृष्ण बसते हैं उनका जीवन कुरुक्षेत्र नहीं वृंदावन बन जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।